आपके पति और उससे कोई लड़की थी जिससे दोनों लोगों का संबंध था। उसने बयान दिया है, हम लोगों ने खबर देखी तो वो ये बताया कि वो गुजरात चला गया था और गुजरात जब था तो उससे बातचीत हो रही थी आपके पति से उस लड़की से, तो उसी को लेकर वो यहाँ आया और फिर आपके पति की हत्या कर दी। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के खालिसा गाँव में हम हैं और जिस घर पर हम मौजूद हैं, इस घर से एक लड़का 2 दिन पहले अपने दोस्त के घर टाइल्स लगाने के लिए जाता है, लेकिन अगले दिन इस परिवार को खबर आती है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके घर पर वो टाइल्स लगाने गया था, राकेश का दोस्त था शैलेश, उसने ही फावड़े से राकेश यानी अपने दोस्त की हत्या कर देता है। पुलिस के सामने उसने कबूल किया कि राकेश और शैलेश का एक ही लड़की से संबंध था, उसी को लेकर इन दोनों के बीच विवाद था और इसी विवाद को लेकर सर्वेश ने इस घटना को अंजाम दिया है। शैलेश ने, परिवार के बीच हम हैं। राकेश तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विधवा पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे और एक बहन, जो जिस बहन की अगले महीने में शादी है। बहन की डोली उठने से पहले इस घर से भाई की अर्थी उठ गई। पूरा गांव गमगीन है, पूरे परिवार में मातम है। सबसे पहले हम राकेश की पत्नी से बातचीत करेंगे। टाइल्स लगाने के लिए गए थे वो वहाँ? हाँ। अच्छा, आपको बता कर गए थे कि हम टाइल्स लगाने जा रहे हैं? हाँ। किसके घर गए थे? शैलेश के। शैलेश के घर। शैलेश, कब से शैलेश और आपके पति से दोस्ती थी? 2-3 महीना। 2-3 महीना से? 5-6 महीना। अच्छा, कुछ लोग 5-6 महीना से बता रहे हैं, आपको जानकारी 2-3 महीने से है? वो 4-5 महीना से। अच्छा, तो वो आता था, घर आता था आपके? हाँ, घर आता जाता था वो? जैया ले जाए के रहन तैया इनके संगे जियनपुर गए ना, इनके मौसा के देखे आई ना, शैलेश भी संगे कर रहना। फिर शैलेश मोड़ पे उतर गई ना, ये अपने मौसा के घर पहुँची ना, ये जाई। फिर उनके मोबाइल पे फ़ोन करना कि चाना राकेश टाइल्स लगावे के है। उनके एक तारे दम फ़ोन करत रहना, लिया के गई ना, मास्क लगैले रहना, गेटे पे जोत रहना शैलेश, बैठा के दे जाके। फिर ओकरे बाद मुर्गा और भौरी दगाई ना, दो खैना कि ना खैना ये ना पता। फिर 9 बजे उनसे बात हुई ना हमसे। अच्छा, 9 बजे आपके पति से आपकी बात हुई थी? हाँ, हम फ़ोन कैनी, कहनी कहाँ आवा आवा, कहत मैं ठीक है आवत ही। फिर ओकरे बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ। अच्छा, फिर तो आपने सुबह में बात करने की कोशिश की? सुबह में हम 5 बजे फ़ोन कैनी, स्विच ऑफ बताव। फिर 6 बजे कैनी, स्विच ऑफ बताव। फिर शैलेश के मोबाइल पे फ़ोन कैनी, वो फ़ोन ना उठावत रहना। फिर दोबारा कैनी तब वो ना उठाई ना। तीसर के बेर में उठाई ना, कहत काम कि हम सुतते नहीं। हम कहनी कि कहाँ हम आऊ, कहत मग तू के आऊ, हम कहनी हम उनकर बेबी आई। कहत कि हमके ना पता कहाँ हम आऊ, हमके मोड़े पे छोड़ दे ना, हम ऑटो से अपने घरे चली आई। तो ये बात आप लोगों को खबर कब लगी कि आपके पति की हत्या हो गई? 12-1 बजे हमने पता चला। कैसे, कौन बताया? थाना पर से फ़ोन आयल रहा, प्रधान बताई ना हमने बात भइल उनसे। अच्छा, वो जो बता रहा है कि आपके पति और उससे कोई लड़की थी जिससे दोनों लोगों का संबंध था। उसने बयान दिया है, हम लोगों ने खबर देखी तो वो ये बताया कि वो गुजरात चला गया था और गुजरात जब था तो उससे बातचीत हो रही थी आपके पति से उस लड़की से, तो उसी को लेकर वो यहाँ आया और फिर आपके पति की हत्या कर दी। वो यही वजह बता रहा है? नहीं, बातचीत ना उतर दिया। आपको कभी इस तरीके की कोई शंका रही हो आपके अपने पति पर? नहीं। किसी से बातचीत करना ऐसा? नहीं। यानी वो जो कह रहा है आपके मुताबिक वो झूठ कह रहा है? हाँ, वो झूठ कहत हाँ, काहे कि मैं संगे रहत रहना, कभी हम देखते ना रहनी बतिया तो हम कैसे कहीं। हमेशा एजेंट रहत रहना, केहू के फोन ना आवत रहना, बस काम ही पर से फोन आवत रहना। कभी उससे और इसके पहले विवाद रहा हो? नहीं। मान लीजिए अगर आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं थी, तो फिर बेवजह उसके मारने की क्या वजह हो सकती है? अब पता नहीं, इनके संगे वो काम करत रह लेबरई का। अब उनके मन में का आयन का ना आयन, अब हमने के ना पैसे समझ। के लेन देन को लेकर कभी कुछ विवाद रहा है कुछ? हाँ, इ नहीं के पैसा लेके वो भाग गए रहना शैलेश दे। तो ये कहना कि ज़्यादा काम हम करें तो कर जाई। फिर काम हम कही ना, फिर जहाँ काम कही ना, ये चलिए ना घरे, तो ओजन से पैसा 4,000 लेके भाग गई ना। तो कहना कि काहे ऐसा काम कर रहा था, कहत मग चला तो पैसा कट जाई। राकेश की पत्नी के मुताबिक कि ऐसी कुछ बात नहीं थी, लेकिन पुलिस के सामने उसने इस बात का कबूल किया कि इसी बात को लेकर उसने राकेश की हत्या की है। उनकी माताजी है राकेश के, हम उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। टाइल्स लगाने के लिए यहाँ से जा रहे थे आपके बेटे, तो बता कर गए थे आप लोगों से? हम लोगों से कहा कि मम्मी हम टाइल्स लगा के 10 बजे रात ले आए, तो वो कहला शैलेश की
अरे हम मुर्गा भौरी बनाओ थी टैसिया लगा देवा तो खा के तू घरे चलिए या हम ले बरई करब यहाँ तो तू टैसिया लगा दिया तो हम कनी भैया नच जा रतिया का तो कहूँ कि नहीं शैलेशो लाइन आए शैलेशो ह संगवा तो शैलेशवा जब रही तो हम जब ले नहीं तो खा के हम घरे चली आए। लाइनिया रतिया में मिले ले दिनवा में लाइनिया ना मिले ले कमवा ना होता सदियों करीबे आ गई तो हमन लोग के न्योता उता पहुँचावे के पड़ी तो हम बात जाए। माता जी वो टाइल्स लगाने के लिए जाते हैं यहाँ से, पता कर आप लोगों की कि हम लाइट आएगी 10 बजे तक लगाकर वापस चले आएंगे। फिर आपकी बहू बता रही है कि फ़ोन लगाती है, बातचीत भी होता है। हाँ तो आपको बताई थी आपकी बहू की बातचीत हम किए हैं? हाँ पूछली कि लैकवा ना आए भाई ना 10 बजे वाला है भाई 9 बजे था 10 बजे वाला है तो फ़ोन कैली तो कहती कि फ़ोन कैली हाँ अब बे यहाँ खाना खाए जात रहना लोग तो खाना खा के नहीं पता नहीं तब्बे मार घल कि का कैल अब तब से मोबाइल स्विच ऑफ के तनो फ़ोन कर तो हम कहनी कि जाए देखा जन खानवा खा के सूत गल हैं कहीं सुबेरवा का हम कहल का चलें घर में खानवा खा लेनी तो आराम कर सुबेरवा में घरे चलब रोज चल आवत रहना रोज कहीं से काम करता रहना कि तो भोरवा में कि तो सुबेरवा होके कुछ भी रहता रहा चल आता जरूर घरे आके अपने बच्चन के देख के खिला के माई बाप से सबसे भेंट मुलाकात करके तो मम्मी जाते हैं कमा करे रुका सदिया करीबे आ गए 2-4 दिन का काम हो कले तो है घरवा उरवा सर सफाई करा लें बालू सिलमेट कुल लिया के घरवा में रखल है तब अपने मौसा के लेके आई ना कहना कि गुड्डू चाचा हम आऊ हम 2 दिन में लोग कमा ख़त्म कर दिया तो हम टैसिया वैसिया लगा के चिकन का दे सदियों करीबे आ गए दमरी ओसौनी कुल करीबे आ गए जब दमरिया कटिएवा होई तब तो सदिया घड़ा में दे आ जाए। हाँ बहन हम लोगन के मम्मी जहाँ कैले हैं पैसा कौड़ी तहाँ बाकी हम कहीं से पैसा ले ना पौले हैं हम पैसा निकारब तो तुहके हम कुल सामानवा खरीद दे में तू मत घबरा हम है न जियत हम है न वो हमार हीरा चल गई भैया अब हमके कौनो आधार ना हम कैसे लैकन के जियाए हम कैसे शादी करी घर में हमन के कौनो आधार मरद हमारा विपता गए वो लूम चलाए वाला आँखी से लौकते अखिया से लौकी तबे ना रोत रोत हमन कुल आदमी पागल हो गए लड़का खातिर वह लड़का हमार घर परिवार चलावत रहा वो लड़का हमार लड़का कुल पढ़े वाला दूठे बच्चे उनकर वहाँ शादी है हमार पति रोत हों तहिया से रोत तो आँखी से लौकी तब तो लूम चलाई हैं कैसे लूम चलाई हैं धागा वाला काम है महीन काम है कैसे करी अब हम लोग का कौनो सुनवाई ना होती है कि हम लोग क्या करें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं पूरे बच्चे का खर्चा अब हमारे शादी का खर्चा अब पूरा उनकर जमीन जायदाद हमारे दोनों बच्चन के हमारे बहू के नामे रहे वो जेल खटन जिंदगी भर और नहीं तो फांसी हो जाए जैसे हमारा लड़का मरल भैया उनके फांसी होके चाहिए। अच्छा वो जो माता जी वो ये कह रहा है पुलिस के सामने वो ये कह रहा है कि किसी लड़की से दोनों लोगों का संबंध था उसी के लोग दोनों का विवाद था और इसी में उसने हत्या कर दी। ठीक है भैया संबंध था तो हमारा बच्चा कभी बात नहीं करता घर में जरूर बहू जानती तो कि दूसरे लड़की से बात करत तो हमारा बहू जानती उसका मोबाइल चलाती तो नंबर उम्र सब कुछ जानती ना कि कौन लड़की से बात करत हो तो नंबरवा तो मेरा रहत ना बतिया करत ना एक कब्बो नंबर ना। अच्छा मोबाइल चेकअप करती थी और क्या हम चलावत रहनी इनका मोबाइल। अच्छा वही मोबाइल आप भी चलाती थी? नहीं अपन के चलावत रहनी है रिचार्ज ना रहत रहना तू लोग चलावत रहनी है बाकी ऐसा कुछ ना कभी इस तरीके की चीज़ें उनके मोबाइल में नहीं मिली? नहीं ना मिला कब्बो ना मिला। यानी वो जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है वो अपने बचले का रास्ता ये खोजले है कि कौने रास्ते हम मरले हैं तो कैसे हम बचे। अच्छा आप लोगों को क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि कभी आपकी बहू करे कोई विवाद ही पहले नहीं था तो क्या लग रहा है क्यों ऐसा उसने किया? वो करे भैया ओके विवाद ना कुछ ना वो पता ना कि कौन थुआ हो गए वो तना बेर में ना झगड़ा रगड़ा रहत भैया तो हमसे लड़कवा बताओ कि ओकरे घरे झगड़ा हम ना जाए हैं इतना घनघोर दोस्ती ना कर वो घनघोर दोस्ती करके इलाहाबाद का 2-3 महीना संगे हेल्फरी फिर मिलिया हेल्फरी फिर आजमगढ़ हेल्फरी तो वो जियनोपुर में तो वो लड़का हमार कबो ना कहल कि मान ला ये हमसे दुश्मनी कौनो बात कहव तो दुश्मनी रहत तब तो बतावत ये पता नहीं कि कौन विरोध हो गल उठवा कैले पैसा ऐसा ना पैसा सब दे चल जात वो खुदे लेके कमा पर से चोर रहा घर का बेचत रहा माई का गहना भौजाई का गहना उठवा 2 बड़े बड़े खस्सी बेचला इनसे फ़ोन में बताओला कि हम खस्सी बेच के घर से आते हैं तो बस सारे काहे चोरी करेले
तो इतनी बतिया ये जो बैठ के कहता हम जाए दे भैया मत जाइए हमके संग उ चोरी करना तू अहूँ के फंसा दिए कबो ये बात हम आप जानते। लोगों को डर लग रहा था कि उसके साथ रहेंगे तो दिक्कत हो दिक्कत हो सकती है जब घर ही का गहना बेचत हम घर ही का कुल चीज़ बेचत हम तो कबो दूसरा ऊ का चोरा के बेचिए तो हमारे लड़कवा के मरवा दिए अब हम मार दिए बस यही कर रही और कुछ का विरोध ना रहा। पिता है राकेश के और पिता की जब उम्र हो जाती है वैसे पिता कमज़ोर होता चाहे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, लेकिन सामने अगर बेटे की मौत हो जाए तो वो पिता कितना कमज़ोर हो पाएगा, वो पिता ही इस बात की कल्पना कर सकता है जिसने अपने बेटे को खोया हो। आज वही अभागा पिता हमारे साथ है, क्या करेंगे ये भी कह रहे हैं कि किसी तरीके से 150 अपना कमाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। आपको भी पता था चाचा कि गया है आपका लड़का टाइल लगाने? हाँ, हमारे सामने मैं इधर थोड़ा ताल है उधर से आए तो मैं हाथ गोड़ धोने लगा, उसी जगह वही लड़का ने फ़ोन किया, तुरंत वही गाड़ी जो खड़ी थी वही उठाया, तुरंत इधर नहीं आया था, तुरंत चला गया शाम के टाइम। और अगले दिन फिर आप लोगों को पता लगा कि बेटे की हत्या हो गई? हाँ, कभी अगर रात में रुक जाते थे तो सुबह को आ जाते थे, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा नटई उतई उधर है, मान लो उसी जगह रुक जाते थे तो हम लोग इसी विश्वास पर हम लोग उनको खोजे नहीं। अच्छा, उस पर आप लोगों को भरोसा था कि ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा? लेकिन हाँ, भरोसा था इसलिए कि दोस्ती घनघोर थी उन लोग में। चोरी करत रहा घनघोर दोस्ती थी लेकिन ये दोस्ती कई बार उसको धोखा दे दिया था, लेकिन फिर भी दोस्ती छोड़ते नहीं थे। उसको ये नहीं पता था कि जान से मार दिया। हाँ। कई बार पैसा वैसा लेकर भाग गए थे उनका, तब भी इनको नहीं चटकन लगता था कि हाँ ऐसा आदमी कर रहा धोखा है। कर सकता है। अगर किसी भी लड़का हो या लड़की, अगर उसके सामाजिक छवि की बात हो, जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो हत्या करने के बाद, तो इस बात की चर्चा गांव में यार दोस्तों में ज़रूर रहती है कि वो लड़का या लड़की कैसे है। हम गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे कि ये लोग बता सकते हैं कि क्या उस लड़के का इस तरीके का व्यवहार था। अब गांव की है माता जी, राकेश का व्यवहार इस तरीके था? बहुत जो वो अच्छा। कह रहा है कि लड़की से फिर नहीं कभी ना। गाँव में तो केहू से तख्ता न रहा है तो बाहरे का यदि करी है। बहुत अच्छा लड़का रहना, बहुत व्यवहारिक, केहू से टूट के बोलत ना रहना। हम के देखत ना मम्मी आवा बैठा, हाँ कभी ऐसा गलत वो लड़का रहबे ना कैल है, कभी हम देखबे ना कैल कि गलत लड़का है। बहुत अच्छा। वो तो मार कर भी गलत भी बता दिया। अरे तो बची कैसे? गलत ना कुछ ना तो कुछ गलत बताए ना तो बची कैसे? वो अपने बचने के लिए सब। हाँ, बचने के लिए खाली। हाँ, और कुछ ना ऐसा। लड़का बचपन से पैदा भल तब से हम देखत हैं वो लड़का के, आज से ना, जब से पैदा हुआ तब से हमन के आगे पैदा भल बड़ा भल सयान भल, बाकी गलत ना कभी कैल केहू के साथ। कैसा था माता जी राकेश? हम फुआ उनका रही, हम तो मान ला एजू के व्यवहार ना जानत बाटी बकी, हम तो ना जानते नहीं केहू से बतियावतल है। हाँ, गब्बो हमारियो घर आपके घर जाता होता था राकेश? हाँ, बराबर जात रहना। हाँ, तो वहाँ कैसे लोगों से बातचीत करता था, कैसे रहता था आपके यहाँ? हमारी के तो ठीक से रहता ला। वो माला साथी बाथी जे टाइल लगावत रहल संगे ते फोन करत रहल कि टाइल लगावे जाए के, तो हमानों के लिया चलिए तो हेल्पर में ले जाते रहना है अपन। ये हम जानते नहीं और कुछ ना जानते नहीं है। चलिए, राकेश तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे तमाम मुसीबतों को छोड़कर चला गया राकेश इस दुनिया से। उसके ही दोस्त ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल ये है कि क्या इन लोगों की किस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं किस तरीके से इस परिवार की मदद करते हैं। हम लोगों का भी उद्देश्य यही होता है खबर दिखाने का कि अगर हम लोग इस तरीके से किसी पीड़ित परिवार की खबर दिखा रहे हैं तो उनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि नेता अक्सर चुनाव के दौर में कहते नज़र आते हैं कि हम अपने लोगों के साथ सुख दुख में शामिल रहेंगे। अब देखना ये होगा कि इस परिवार के साथ सुख दुख में वो नेता जो कहकर यहाँ से जाते हैं वो कितने शामिल होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले हम इस पूरी घटना के बारे में जानेंगे जो उस आरोपी का आरोप है कि उस वजह से उसने हत्या किया है, उसमें कितनी सच्चाई। आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ पाए उसके मुताबिक या फिर परिवार के मुताबिक जो परिवार कह रहा है राकेश के बारे में बता रहा है, उसमें आप क्या समझ पा रहे हैं? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।